बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल है 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर। हमें डायामीटर गिवन है 1.25 सेंटी को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 की पावर -2 लिख दिया। इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 kg। उसके साथ हमने 2500 kg का लोड सस्पेंड किया, यानी हमें मैस मालूम है। डायामीटर को 2 पे डिवाइड करके हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। तो आपने मेगा पास्कल में स्ट्रेस को फाइंड करना है। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्योंकि वेट सस्पेंड किया है तो वो वेट के बराबर होगी, तो फोर्स की जगह हम लिख देंगे mg, और जो एरिया है वो बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आप m की जगह 2500, g की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू है 0.625 10 की पावर -2, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो कैलकुलेटर से जब हम इसको लिखेंगे तो इसका आंसर पास्कल में आएगा। 10 की पावर 6 को हम मेगा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 200 मेगा पास्कल। सेकंड न्यूमेरिकल है 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर। इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसको हम 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.2 मीटर, या इसके साथ 10 की पावर -2 लिख देंगे। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड परसेंटेज इलोंगेशन। तो हमने इसमें फाइंड करनी है स्ट्रेन और परसेंटेज इलोंगेशन। स्ट्रेन का फार्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल की वैल्यू 0.2 और लेंथ बराबर है 1, तो स्ट्रेन आ गई 0.2। परसेंटेज इलोंगेशन बराबर होती है चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डेल्टा एल की वैल्यू है 0.2 ओवर लेंथ है 1 इंटू 100, तो इसका आंसर आ गया 20%। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग। हमें लेंथ गिवन है 2.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, और हमें एरिया गिवन है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। इज स्ट्रेच्ड 1.5 मिलीमीटर। डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है 1.5, मिली की जगह 10 की पावर -3 मीटर, बाई अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू दी है 100 न्यूटन इन द इलास्टिक रीजन। कैलकुलेट द स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। तो हमने कैलकुलेट करना है स्ट्रेन को, यंग्स मॉडुलस को और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर को। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल की वैल्यू है 1.5 10⁻³ और एल की वैल्यू है 2.5। तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगी 6 10⁻⁴। क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए हम इसका यूनिट नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम फाइंड करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन को हम वैसे ही रहने देंगे, फोर्स की जगह हम लिख देंगे 100। एरिया हमें गिवन है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट की है 6 10⁻⁴। तो ये वैल्यूज पुट करने से हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 1.66 10⁻⁶, और हमें इसका यूनिट पता है पास्कल, तो इसका यूनिट हम पास्कल लिख देंगे। इसके बाद हम फाइंड करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। उसका हमने फार्मूला पढ़ा है 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन। फोर्स बराबर है 100 और एक्सटेंशन बराबर है 1.5 10⁻⁻3। तो इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 10⁻² जाउल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाई 0.01%। स्ट्रेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इंक्रीज इन लेंथ यानी स्ट्रेन हमें बताई हुई है 0.01%। तो परसेंट को खत्म करने के लिए हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0001, जिसको हम 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं।
द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 10⁻10 पास्कल। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है 12 10⁻10 पास्कल। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस, फोर्स हमने फाइंड करनी है जो इस स्ट्रेस को पैदा करेगी। इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.56 मिलीमीटर, डायामीटर हमें गिवन है 0.56 मिलीमीटर, तो रेडियस फाइंड करने के लिए इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 0.28 मिली की जगह हम 10⁻³ मीटर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्ट्रेस को। हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो स्ट्रेस बराबर होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 12 10⁻6 और स्ट्रेन है 10⁻⁻4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 10⁻6 पास्कल। अब हम फाइंड करते हैं फोर्स। हमने पढ़ा है जो स्ट्रेस है वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस से फोर्स फाइंड करनी हो तो ये एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स बराबर होगी स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू हमें मालूम है 12 10⁻6 और एरिया की जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 3.14 और आर की वैल्यू है 0.28 10⁻⁻3, तो इसकी वैल्यू लिख के यहां पे हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.95 न्यूटन। लास्ट न्यूमेरिकल जो हम इस चैप्टर का करेंगे वो है द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1 मीटर। हमें लेंथ गिवन है 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.03 10⁻4 मीटर स्क्वायर और हमें एरिया गिवन है, तो हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। वर्क डन हमने फाइंड करना है। When a force of 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन, अगर हमने जो फोर्स लगाई है वो 100 न्यूटन है, एफ की वैल्यू गिवन है। यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इज 3 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यहां पे गिवन है 3 10⁻11 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वर्क को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्सटेंशन को। हमने पढ़ा है यंग्स मॉडुलस बराबर होता है F इंटू एल ओवर ए डेल्टा एल, तो यहां पे डेल्टा एल ऊपर आ जाएगा और E इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा एल बराबर होगा F इंटू एल ओवर ए ई। F की जगह 100, लेंथ बराबर है 1, एरिया हमें गिवन है 0.03 10⁻4 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह हम पुट करेंगे 3 10⁻11, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो एक्सटेंशन का आंसर आ जाएगा 1.1 10⁻⁻4, यहां माइनस है। अब हम फाइंड करते हैं वर्क। वर्क का फार्मूला है 1/2 F इंटू डेल्टा एल, तो यहां पे F की वैल्यू है हमारे पास 100 और डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 1.1 10⁻⁻4, तो यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वर्क को फाइंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।